नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, किसानों के आंदोलन को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि किसानों के द्वारा आंदोलन को ख़त्म करने की चेतावनी दे दी गई है मोदी सरकार को, क्योंकि लगातार चल रही इस किसान आंदोलन को लेकर सरकार के साथ में किसानों की बैठक थी। और आज जो बड़ी अपडेट सामने आई है, विपक्ष की पार्टी की जो साजिश नाकाम हुई है, उसके बाद में किसान अपने घरों की ओर लौट रही है। जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि हर एक तरफ से कृषि कानून बल को लेकर लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि किसानों के हित में फैसला लिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार किसानों को भड़काने की साजिश रच रहे हैं। इसके अंदर कांग्रेस से लगाकर विपक्ष की पार्टियां भी शामिल है। लेकिन जो अभी फिलहाल बड़ी अपडेट सामने आई है, किसान आंदोलन को ख़त्म करने की बात सामने आ रही है। वहीं किसानों के द्वारा बनाई गई कमेटी की लगातार आज चली बैठक के दौरान इस बात पर सहमति जता दी गई है कि किसान आंदोलन ख़त्म कर दिया जाएगा। और जिसके चलते बड़ी घोषणा हो चुकी है किसान आंदोलन के ख़त्म होने की, और किसान अपने घरों की ओर लौटते हुए दिखाई दे रही है। जिसके चलते असवुद्दीन ओवैसी की नींद उड़ चुकी है और भाजपा पार्टी ने उनको पूरी तरह से लताड़ लगा दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा रची गई इस साजिश भी बेनकाब हो गई और केजरीवाल को उठाकर के सीधे नज़रबंद कर लिया गया, क्योंकि सिंधु बॉर्डर पर जहां एक और किसानों का भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा था कृषि कानून बल को लेकर, जिसके अंदर उनसे मिलने के लिए पहुंचे अरविंद केजरीवाल भी लगातार ये दावा कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर किसानों को जल्द से जल्द बुला लिया जाएगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की कूट राजनीति के चलते पूरी तरह से फटकार लग गई है और किसानों ने भी इस बात को मानना शुरू कर दिया है कि ये बिल उनके हित के अंदर लिए गए और जल्द ही इस बिल को नए सिरे से वो भी अपनाएंगे और किसान अपने घरों की ओर लौटने का दावा भी कर रही है। जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसके चलते विपक्ष की पार्टियों की गांठ से हवा निकल चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दे दिया कि महाराष्ट्र सरकार लगातार दावे पर दावे कर रही है, अब उनको फटकार लगाने की ज़रूरत आ पहुंची है, क्योंकि संजय राउत लगातार विपक्ष की पार्टी और विवादित बयान देते हुए हमेशा नजर आते हैं और इस बार उन्होंने योगी आदित्यनाथ से टक्कर ले ली है और अब उनको पेल कर रख दिया जाएगा। लाइव ठुकाई देखने को मिल रही है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि सिंधु बॉर्डर पर लौटे अरविंद केजरीवाल के बाद में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा चेतावनी भरा बयान जारी कर दिया कि किसानों के हित में लिए गए फैसलों पर लगातार विपक्ष की राजनीति सामने आ रही है और लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। जो बड़ी अपडेट है दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट, किसानों के इस आंदोलन को ख़त्म करने की वर्षाएं तेज हो गई है और किसानों ने इस बात पर सहमति जताई है कि जल्द ही आज शाम तक किसान आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। जो सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ में चली किसान कमेटी के लोगों की बैठक के बाद में कल रात को उन्होंने प्रस्ताव ठुकराया था, लेकिन आज उस प्रस्ताव पर सहमति और हस्ताक्षर भी कर लिए गए। जो सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ में अगर आप भी किसानों के समर्थन में हैं। और जो विपक्ष की पार्टियां किसानों को भड़काने की कोशिशें कर रही है वो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और उनकी हवा भी निकल चुकी है, क्योंकि विपक्ष की पार्टी महाराष्ट्र की सरकार एनडीए गठबंधन भी लगातार किसानों के इस आंदोलन के अंदर आग लगाने के लिए पहुंच चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही भाजपा पार्टी ने उनको पूरी तरह से खुलासे कर दिए, जिसके बाद में वो बौखलाई हुई महाराष्ट्र एनडीए गठबंधन की सरकार अपने पैर वापस कर लिए। उसके बाद में भी अभी तक नए नए बयान सामने आ रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं ने अपने बयान और खुलकर बयानबाजी देनी शुरू कर दी गई है कि अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसानों के इस कृषि बिल कानून के अंदर जो लोग उनको भड़काने की साजिशें रच रहे हैं और लगातार वो उनके साथ में साजिशें रच रहे हैं, उनको अब बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो सबसे बड़ी अपडेट है, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी नया खुलासा और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है दोस्तों कि अब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई अंतिम सिरे की जांच पर पहुंच चुकी है और जल्द ही ये बड़ा खुलासा भी होगा कि लगातार पिछले 8 महीनों से चल रहे इस कृषि कानून बिल और सुशांत सिंह राजपूत के इस केस में कोई भी नया क्लू
नहीं मिला है और सुशांत की रिपोर्ट साफ तौर पर कगार पर आ चुकी है और सुशांत को न्याय नहीं मिलता दिखाई देते हुए उनके फैंस ने फिर से इस मुद्दे की जंग को छेड़ दिया। लेकिन जो किसानों के साथ में लोग खड़े हैं उन्होंने अभी तक टीवी के ऊपर एक भी प्रदर्शन नहीं दिखाया कि आखिरकार दिल्ली के अंदर आप पहुंचे अन्नदाताओं के साथ में क्या हो रहा है और उनके साथ में क्या साजिश रची जा रही है, जिसके चलते किसानों के इस काले कानून के ऊपर हस्ताक्षर हो चुके हैं। और किसानों ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि उनके हित के अंदर बिल लिए गए, लेकिन कुछ ऐसे भी विपक्ष के नेता हैं जो उनको लगातार आग लगा रहे हैं उनके बीच में और भड़काने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से किसानों के ऊपर जो फैसले लिए गए हैं उनके समर्थन के अंदर ही लिए गए, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र की जिस प्रकार सरकार बनी है उसके बाद महाराष्ट्र के किसानों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है और उनके समर्थन में आए शरद पवार और उद्धव ठाकरे की भी पोल खुलकर सामने आ गई है। लेकिन जो दिल्ली के किसान आंदोलन प्रदर्शन के अंदर जो बातें सामने आई है उसके बाद अब नियंग सिख से लगाकर किसान सिख भी अब वापस लौटने की कगार पर है और सिंधु बॉर्डर को खाली कर दिया गया है। जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि पिछले 7 से 8 दिन हो चुके इस धरना प्रदर्शन को लेकर और लगातार ये दावा किया जा रहा था कि अब दिल्ली का घेराव करने की तैयारी है किसानों के। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कूटनीति ने इनको खदेड़ कर रख दिया है और किसानों को वापस घर लौटने पर मजबूर कर दिया है, उनको घर लौटने के लिए, जिसके चलते किसान अब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और दिखाई ये भी दे रहा है ड्रोन शूट के अंदर। और कुछ वीडियोस भी ऐसे सामने आ रही है कि किसान अपने आंदोलन को छोड़कर अपने घरों की ओर लौट रहे कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इस आंदोलन का, क्योंकि सरकार ने जो बिल लाई है वो उनके हित के अंदर लाई है। क्योंकि सरकार अगले 5 सालों तक राज करेगी लेकिन किसान लंबे सालों तक यहीं रहेंगे और यहीं ये खेती उगाएंगे जो किसानों के हित के अंदर फैसले लिए गए, जिसकी वजह से पीएम मोदी की एक तरफ वाहवाही हो रही है तो दूसरी तरफ लोग उनको भड़काने और विपक्ष की मीडिया गोदी मीडिया करके भड़काने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन उनको कड़ा जवाब देने की तैयारी में मिल चुकी कड़ी चेतावनी के बाद भी वो अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे कि आखिरकार उनके साथ में क्या हश्र किया जाएगा। क्योंकि सुशांत के साथ में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री ने षड्यंत्र रचा था वो पूरी तरह से बेनकाब हो गए। उनके खिलाफ में भी कई बड़े सबूत इकट्ठा कर चुकी सीबीआई की टीम पर भी लगातार सरकार महाराष्ट्र की एमबीए दबाव बना रही है, जिसके अंदर भी पोल खुलकर सामने आ गई थी। लेकिन अभी भी किसानों के आंदोलन को भड़काने के लिए जो बिहार के महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने जो बयान दिए हैं, दूसरी ओर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के बदले सुर, वही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के भी बदले तेवर दिखाई दे रही है। हैदराबाद के चुनाव में हार से बौखलाए असदुद्दीन ओवैसी और अकरुद्दीन ओवैसी भी किसानों के समर्थन में आ गई है। वही शाहीन बाग जो दिल्ली के अंदर पहले एनआरसी और सीए को ले चल रहे प्रदर्शन वाले लोग ही इस किसान आंदोलन के अंदर आ गए हैं और वो भी इसका विरोध कर रही है, जिसके चलते कंगना रनौत ने काफ़ी ज़्यादा उनको फटकार लगा दी और उनके पीछे से ठुकाई भी कर दी है, जिसकी वजह से वो बौखलाए हुए और इसके चलते किसान भाइयों के हित में जो फैसले लिए गए उसके बाद भी जो दिलजीत जहाँ है वो लगातार कंगना रनौत पर एलिगेशन लगा रहे हैं और झूठ पर झूठ बोले जा रही। वही किसानों के हित में लिए गए इस फैसलों के बाद में अब पूरी तरह से पोल खुलकर सामने आ गई है विपक्ष के द्वारा जो साजिश रची गई थी उसकी, और साजिश में उनकी फाड़ कर रख दी गई है असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ भी कई बार बयान जारी हो चुके थे और अब मोदी सरकार का लगातार विरोध कर रही विपक्ष की पार्टियां, क्योंकि वो हार का मुंह देख रही है। अभी हाल ही में हुए बिहार के चुनाव में भी देख रहा होगा कि कैसा उलटफेर मचा था और एनडीए की सरकार फिर से बन गई बिहार में, जिसके बाद में तेजस्वी यादव बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं लेकिन उनको धूल चटा रहे हैं नीतीश कुमार और लगातार वो भी
बिहार के किसानों के साथ में मीटिंग कर चुके बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द इन पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि मोदी सरकार ने जो किसानों के हित में फैसले किए हैं, हर वर्ष उनको 6,000 रुपये की राशि भी मिलती है और कृषि बिलों को लेकर भी माफ़ी की गई है, लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि विपक्ष की पार्टियां उनको लगातार जो भड़काने की साजिश से रच रही है, उस साजिश के अंदर किसान इसका शिकार हो रहे हैं और उन किसानों को शिकार बनाकर राजनीति रची जा रही है। इसी राजनीति का खुलासा करने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ में चली बैठक के बाद बड़ा फैसला हो गया और किसान अपने घरों की ओर लौटते हुए दिखाई दे रही है। उनके परिवार वालों ने भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही ये किसान आंदोलन खत्म होकर वापस किसान घर लौटेंगे और आज शाम तक किसान आंदोलन खत्म होने की बातें सामने आ रही है। बड़ी खबर है दोस्तों किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, क्योंकि दिल्ली से लगाकर सिंधु बॉर्डर पर भी लोग इकट्ठा हो चुके हैं इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर भी, और इसी वजह से आंदोलन को ख़त्म करने की बातें सामने आ रही है और जल्द ही ये बड़ा खुलासा भी होगा कि किसान आंदोलन ख़त्म हो चुका है। सुबह तक ये बड़ी अपडेट सामने आएगी। जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि पिछले कई दिनों से विपक्षी पार्टियां लगातार किसानों के इस भड़काने की कोशिशें कर रही थी और इसी वजह से किसान उग्र बनते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में, धन्यवाद, जय हिंद।